Hello everybody, today we will discuss about the force between the two parallel current carrying conductors, the definition of ampere. It's written on the board. Force, इसमें आपको चार वायर दिखाए गए हैं, तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। इसमें क्या बताया गया है कि अगर दोनों ही जैसे यहाँ से दिखाया पहली कंडीशन है पी क्यू एंड आर एस, पहली कंडीशन जो वायर है इसमें सेम ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इसमें एक में अपोजिट डायरेक्शन, एक डाउन दूसरे को एक अप, और यहाँ जो है बैटरी से कनेक्शन दिखाया है, ये विजुअली नहीं दिखाया है, पता है कि एक साइड से करंट लगा है तो जा रहा है इधर से, और ये एरो है ये कंप्लीट इधर से जा रहा है और यहाँ से करंट। तो the condition is, we know that the magnetic field is produced around the current carrying conductor. This you know very well. Right hand rule. If we stretch our thumb finger and if you hold a conductor in the right hand, such that the thumb represents the direction of current of the conductor, then the curved finger represents the direction of the magnetic field. यानी कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर को अगर हम राइट हैंड में पकड़ते हैं, थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड नजर आएगा। तो इसमें भी यही है पी क्यू आर एस में, क्योंकि जब करंट इधर से फ्लो करता है तो इसमें ये दूसरा ला इसके जो मैग्नेटिक फील्ड पड़े, यानी जब इससे करंट पास होगा, जैसे यहाँ से कर रहा है करंट डाउन जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इससे। तो ये जो है आर एस इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, जो इस करंट जा रहा है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जो कि बेल से रिप्रेजेंटेशन फोर्स इज गिवन बाय बेल। यानी कि कंडीशन ये है कि जब यहाँ से करंट जाएगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और ये अपनी साइड से खींचेगा, और इसमें इसके लिए आर एस में जब जाता है मैग्नेटिक फील्ड तो इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये इसमें जो आने के बाद ये इसे खींचेगा। तो वायर क्या करेंगे, आपस में कोशिश करेंगे मिलने की, और जो वायर है और इसका ठीक उल्टा देखेंगे कि जब करंट एक साइड जा रहा है और एक साइड ये यहाँ से कनेक्टेड है, ऐसा ना कि ये प्लग हो जाए यानी टूट जाए, एक साइड से करंट आ रहा है एक साइड से करंट जा रहा है, तो ये क्या करेंगे दोनों साइड से फ्लो करना चाहिए। तो उस कंडीशन में मतलब ये क्या करेगा, मूव करेगा, मूव अपार्ट। इन दैट कंडीशन ये रिपल्शन प्रोड्यूस करेगा, इसमें क्या है कंजर्वेशन होगा, यानी कि ये अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा, और इस वाले में जो है डिस्ट्रक्शन मतलब डाइवर्जेंस होगा। अभी तक तो मैंने आपको हिंदी में समझाया था, यही मैं इंग्लिश में बताता हूँ। वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ करंट carrying conductor. If we place a current carrying conductor near it, then the second conductor experiences a force due to the magnetic field. That's what I said. This produces a magnetic field, and under the influence of this, that means it experiences a magnetic field due to the current passing through a conductor. Similarly, the first conductor will experience the force due to the field produced by the second current carrying conductor, and thus the two current carrying conductor placed near each other exert a force on each other due to the mutual interaction. That's what I said, that due to the mutual interaction. One is दोनों ही इंट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे, जिससे ये क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और ये एक दूसरे के पास आएंगे। अगर आप देखें तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लूँ तो इस तरीके से, यानी कि ये जो है दिस गोज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज दिस वन, तो इसके लिए फिर से आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लेंगे। फोर्स मैंने अभी बताया भी था आपको, फादर मदर चाइल्ड, दैट इज दिस इज रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, दिस रिप्रेजेंट द करंट कैरिंग कंडक्टर, और दिस इज द फोर्स। तो अगर आप देखें तो यहाँ से ऐसे प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड देवा, करंट इधर से आपका करंट इधर, तो देखिए ये यानी जो रिप्रेजेंटेशन है ये जा रहा है करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से अंदर की साइड जा रहा है। तो अगर आप इसे देखिए इस तरीके से, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, तो फोर्स किधर लग रहा है इधर। सिमिलरली
जब इधर के लिए आएगी यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड इस वाले में जब देंगे तो मैग्नेटिक आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आउटसाइड, करंट जो है नीचे, आउटसाइड करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स दिस वन, तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में मिलने लग जाएंगे। दिस मैंने अभी बताया भी था आपको कि ये बिल साइड की वजह से लगेंगे। सिमिलरली अब अगर आप इसका लें, एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, इसके लिए फोर्स जो है दैट मीन्स अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, इस वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर, और ये जो है करंट जो है अप जा रहा है, करंट अप, तो फोर्स जो है इधर लगेगी। यानी ये वायर ऐसे था स्ट्रेट ऐसे तरीके वायर आपको दिख रहा है, ये इधर खींचने लगेगा, इधर टेढ़ा हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आप इसकी लगाएंगे तो अगर हम इधर देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट जो है नीचे, तो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड तो गया हमारा इस वाले वायर के लिए बाहर, और करंट जो है डाउन, तो फोर्स जो लग रहा है इधर लग रहा है आउटसाइड, तो ये क्या करेगा इधर फैलने लग जाएगा। ये वायर ऐसे था जब इससे नीचे आप देखें एक साइड से डाउन एक साइड अप, मगर जैसे करंट पास, ये तो वायर है तो हमने लगा रखा है, और जैसे इसमें करंट पास करेंगे ये फैलने लग जाएगा। ये कंडीशन है तब जब ये दोनों आपस में अलग अलग डायरेक्शन में करंट मूव करेगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन मूव करेगा, तो ये पास पास आने लग जाएंगे। और मैथमेटिकली इसे किस तरीके से लिखते हैं वो मैं लिख के दिखाता हूँ। पहले ये बोर्ड रब करता हूँ जिससे कि आप इजीली समझ पाएँ। यहाँ मतलब तो ये वायर मैंने इसलिए बनाएंगे कि आपको इनिशियली दिखाऊं कि ये वायर बेसिकली कैसे थे, स्ट्रेट थे, और जब इनमें करंट पास करा दोनों में तो इसमें क्या फ़र्क आया। तो अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड B1 एट एनी पॉइंट ऑन RS, यानी इस वायर की वजह से इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करा, यानी कि इस करंट जब करेंगे, देखिए ये इसका मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। जैसे आपने यहाँ से करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस तरीके से सब करंट, तो R जो है रेडियस है जहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, I इज द करंट, जितना करंट इससे जा रहा है I1 यानी कि PQ में चलने जा रहा है, R इज द रेडियस जहाँ तक वो है दूसरा वायर, इसे R रेडियस है, म्यू नॉट ए द परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, यानी कि ये स्पेस में रखा है तो इसमें करंट यानी कितना परमेबिलिटी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलाउ करेगा ये मीडियम जब करंट से पास करेगा, तो इसे म्यू नॉट से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो अब आप राइट हैंड पाम मतलब हम देखेंगे जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू I2 यानी इस वन, इसमें I1 है, इसमें I2, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I2। तो अगर आप देखें I2 B1 L साइन 90 डिग्री इसलिए कि रेडियस और करंट में 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री है, तो इस तरीके से होगा दैट विल बी। अब B1 की वैल्यू रखेंगे हम, B1 की जो वैल्यू अगर आप देखें तो इसमें जो B1 की वैल्यू आ रही है, फर्स्ट क्वेश्चन से उठा के सेकंड क्वेश्चन में रखेंगे I2 म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R B L साइन 90 मीन्स 1, ये 1 हो जाएगा। तो अगर आप देखें दैट विल बी I1 I2 म्यू नॉट B1 की वैल्यू रखते नहीं है, तो I1 म्यू नॉट I, हाँ जी, तो ये जो है आपका L अपॉन 2 पाई R इस तरीके से। अगर आप इसे देखें तो हम अगर जिस F, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो L नीचे चला जाएगा, दैट विल बी L, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू I1 I2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R, दिस इज R।
2 पाई, यानी कि जो आपकी फोर्स आ रही है, फोर्स इज इक्वल टू F अपॉन L इज इक्वल टू I1 I2 म्यू नॉट 2 पाई R। तो I1 I2 जो है बेसिकली करंट है जो कंडक्टर में जा रहे हैं, और R जो है जिसमें आपका R जो है जहाँ तक रेडियस है, इसका फॉर्म मीटर जो आएगा न्यूटन पर मीटर आएगी इसकी यूनिट। और यही जो है अगर सेम करंट जा रहा है तो I1 I2 इज इक्वल I1 I2 इज इक्वल टू I, सेम करंट जा रहा है तो ये फॉर्मूला और मॉडिफाइड हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी F अपॉन L I स्क्वायर म्यू अपॉन 2 पाई R। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये डायरेक्शन जो है आपका डायरेक्शन ऑफ टू पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 2 पैरेलल वायर्स आर सेम, सो द करंट द वायर विल अट्रैक्ट। अगर सेम जाएगा, ये मैंने दिखाया भी आपको, सेम डायरेक्शन में फिर तो अट्रैक्ट करेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। यही डेफिनेशन जो है अगर आप एम्पेयर की डेफिनेशन देखें तो करंट जो है 1 एम्पेयर बेस्ड है, तो हमको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1 का स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और R जो है अगर आप रखेंगे तो R भी हम 1 रख देते हैं ऑफ रेडियस 1, तो रेडियस भी 1। तो इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमको जो वैल्यू आएगी ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट, मैं लिख देता हूँ सर, यानी कि अगर आप इसे देखें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू जो है वो होती है 4 इंटू 10⁻⁻⁷ वेपर एम्पेयर पर मीटर। तो ये 2 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जो वैल्यू हमको ये वैल्यू दी है दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ वेपर एम्पेयर पर मीटर से हमको वैल्यू ये मिलेगी। तो ये कैलकुलेट हमने करना था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि उनको मेरे वीडियो अपडेट्स मिलते रहें और उनका स्ट्रॉन्ग फिजिक्स बन पाए। क्योंकि उनको अच्छी बुक्स जिनके पास नहीं हैं या जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनका वीक फिज़िक्स हो गया है, तो मेरी वीडियोस देख देख के उनका स्ट्रॉन्ग फिजिक्स होगा। ये ज़्यादातर उन्हीं स्टूडेंट के लिए क्लिप्स में बनाता हूँ, डेडिकेशन उन्हीं के लिए है कि जिनका वीक बेस है और जो है सही आंसर फिजिक्स से नहीं दे पाते, उन्हीं के लिए मैं फिजिक्स बनाता हूँ, जिससे कि उनको स्ट्रॉन्ग फिजिक्स बन जाए और सही आंसर दें और अच्छा आंसर से याद करेक्ट आंसर दें और अच्छे मार्क्स मिले या अच्छी सीट मिले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।